हाय एवरीवन, मैं प्रिया और अपने चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। चलिए, तो जो आज की वीडियो है दोस्तों, वो ही हमारी महाभारत की ओर। तो देखिए, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि कलयुग में कौन से पांडव ने कहाँ जन्म लिया और उसका क्या रहस्य है। देखिए, महाभारत में हर व्यक्ति अपने आप में एक महान था, अपने आप में एक महान योद्धा था, बहुत ही शक्तिशाली थे। महाभारत में जितने भी कौरव और पांडव थे, हर कोई किसी न किसी का अवतार था और सभी के पास अद्भुत शक्तियां थीं। कोई उन शक्तियों का इस्तेमाल कर पाया तो कोई नहीं। देखिए, कोई हार गया तो कोई जीत गया। कहते हैं कि सभी योद्धा एक रात के लिए जीवित हो गए थे और यह भी कहते हैं कि सभी योद्धा कलिकाल में किसी न किसी नाम से फिर से जन्मे थे। चलिए जानते हैं कि वे अवतारी जीवित और कलिकाल में पुनर्जन्म की क्या कहानी है। देखिए, अवतारी कहते हैं कि जो भगवान कृष्ण है वह विष्णु के अवतार थे और जो बलराम है वो शेष नाग के अंश थे। 8 वसुओं में से जो दोम नामक वसु ने भीष्म के रूप में जन्म लिया था और देवगुरु बृहस्पति ने द्रोणाचार्य के रूप में जन्म लिया था। अश्वत्थामा रुद्र के अंश अवतार थे। दुर्योधन कलयुग का तथा उसके 100 भाई पुलसत्य वंश के राक्षस के अंश थे। सूर्यदेव के पुत्र कर्ण, इंद्र के पुत्र अर्जुन, पवन के पुत्र भीम और धर्मराज के पुत्र युधिष्ठिर, 2 अश्विनी कुमारों नशत और दस्त्र के पुत्र नकुल और सहदेव थे। रुद्र के एक गण ने कृपाचार्य के रूप में जन्म लिया था। द्वापर युग के अंश से शकुनी अरिष्टा के पुत्र हंस नामक गंधर्व ने धृतराष्ट्र तथा पांडु के रूप में जन्म लिया था। सूर्य के अंश धर्म ही विदुर के नाम से प्रसिद्ध हुए। कुंती और माद्री के रूप में सिद्धि और धृतिका का जन्म हुआ था। मति का जन्म राजा सुबल की पुत्री गांधारी के रूप में हुआ था। राजा भीष्मक की पुत्री रुक्मणी के रूप में लक्ष्मी जी और द्रौपदी के रूप में इंद्राणी उत्पन्न हुई थी। अभिमन्यु चंद्रमा के पुत्र वर्चा का अंश था। मरुतगढ़ के अंश से सात्यकी, द्रौपद, कृतवर्मा, विराट का जन्म हुआ था और अग्नि के अंश से धृष्टद्युम्न व राक्षस के अंश से शिखंडी का जन्म हुआ था। विश्वदेवगढ़ द्रौपदी के पांचों पुत्र प्रतिविधिन्न, सुत सोम, श्रुत कीर्ति, सतानीक और सुत सेव के रूप में पैदा हुए थे। दानवराज विप्रचित्ति, जरासंध व हिरण्यकशिपु शिशुपाल का अंश था। काल नेमि दैत्य ने ही कंस का रूप धारण किया था और इंद्र की आज्ञा के अनुसार अप्सराओं के अंश से 16,000 स्त्रियां उत्पन्न हुई थी। एक रात के लिए जीवित हो गए थे सारे मृत योद्धा। यह उस समय की बात है जब धृतराष्ट्र, कुंती, विदुर, गांधारी और संजय वन में रहते थे। एक दिन वन में उनसे मिलने युधिष्ठिर के बाद धृतराष्ट्र के आश्रम से महर्षि वेदव्यास आए थे। महर्षि वेदव्यास ने धृतराष्ट्र, गांधारी और कुंती से कहा कि आज मैं तुम्हें अपनी तपस्या का प्रभाव दिखाऊंगा। तुम्हारी जो इच्छा हो वो मांग लो। तब धृतराष्ट्र व गांधारी ने युद्ध में मृत एवं अपने पुत्रों तथा कुंती को कर्ण को देखने की इच्छा प्रकट की। द्रौपदी आदि ने कहा कि वे अपने परिजनों को देखना चाहती हैं। महर्षि वेदव्यास ने कहा कि ऐसा ही होगा। ऐसा कहकर महर्षि वेदव्यास सभी को गंगा तट पर ले गए। रात होने पर महर्षि वेदव्यास ने गंगा नदी पर प्रवेश किया और पांडव व कौरव पक्ष के सभी मृत योद्धाओं का आवाहन किया। थोड़ी ही देर में भीष्म, द्रोणाचार्य, कर्ण, दुर्योधन, दुशासन, अभिमन्यु, धृतराष्ट्र के सभी पुत्र, घटोत्कच, द्रौपदी के 5 पुत्र राजा द्रुपद, धृष्टद्युम्न, शकुनी, शिखंडी आदि वीर जल से बाहर निकल आए। उन सभी के मन में किसी भी प्रकार का ना तो कोई अहंकार था और ना ही कोई क्रोध था। महर्षि वेदव्यास ने धृतराष्ट्र व गांधारी को दिव्य नेत्र प्रदान किए और अपने मृत परिजनों को देख सभी के मन में हर्ष छा गया। सारी रात अपने मृत परिजनों के साथ बिताकर सभी के मन में संतोष हुआ और अपने मृत पुत्र, भाई, पतियों और अन्य संबंधियों से मिलकर सभी का संताप दूर हो गया। इस प्रकार वह अद्भुत रात समाप्त हो गई। फिर देखिए, कहते हैं कि भविष्य पुराण के अनुसार शिव जी से युद्ध करने के कारण पांडवों को कलयुग में पुनः जन्म लेना पड़ा था। कहते हैं कि जब आधी रात के समय अश्वत्थामा, कृतवर्मा और कृपाचार्य ने तीनों पांडवों के शिविर के पास गए और उन्होंने मन ही मन भगवान शिव की आराधना कर उन्हें प्रसन्न कर दिया। इस पर भगवान शिव ने उन्हें पांडवों के शिविर में प्रवेश करने की आज्ञा दे दी। जिसके बाद अश्वत्थामा में पांडवों के शिविर में घुसकर शिवजी से प्राप्त तलवार से पांडवों के सभी पुत्रों का वध कर दिया और वहां से चले गए। जब पांडवों को इसके बारे में पता चला तो भगवान शिव से युद्ध करने के लिए पहुंच गए और जैसे ही पांडव शिव से युद्ध करने के लिए उनके सामने पहुंचे तो उनके सभी अस्त्र शस्त्र शिव में समा गए
और शिव जी बोले कि तुम सभी श्री कृष्ण के उपासक को, इसलिए इस जन्म में तुम्हें इस अपराध का फल नहीं मिलेगा, लेकिन इसका फल तुम्हें कलयुग में फिर से जन्म लेकर भोगना पड़ेगा। भगवान शिव की यह बात सुनकर सभी पांडव दुखी हो गए और इसके विषय में बात करने के लिए श्री कृष्ण के पास पहुंच गए। तब श्री कृष्ण ने उन्हें बताया कि कौन सा पांडव कलयुग में कहाँ और किसके घर में जन्म लेगा। कहते हैं कि युधिष्ठिर जब जन्मे थे तो वत्सराज नाम के राजा के पुत्र के रूप में हुआ। उनका नाम मलखान था। भीम का जन्म वीरण नाम से हुआ, जो कि वनरस नाम के राज्य के राजा बने। अर्जुन का जन्म परिलोक नाम के राजा के यहाँ हुआ। उनका नाम ब्रह्मानंद था। नकुल का जन्म कान्यकुब्ज के राजा रत्नभानु के यहाँ हुआ था। उनका नाम लक्ष्मण था। सहदेव ने भीम सिंह नामक राजा के घर में देवी सिंह के नाम से जन्म लिया। दानवीर कर्ण ने तारक नाम के राजा के रूप में जन्म लिया। कहते हैं कि धृतराष्ट्र का जन्म अजमेर में पृथ्वीराज के रूप में हुआ और द्रौपदी ने उनकी पुत्री के रूप में जन्म लिया, जिसका नाम बेला था। तो देखिए, ये हमने आपको बताया कि किसने मतलब कलयुग में कौन से पांडव ने कहाँ जन्म लिया था, उसका रहस्य था। तो चलिए दोस्तों, आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी और आपको ये रहस्य जानकर बहुत अच्छा लगा होगा। तो देखिए, हमारी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें दोस्तों, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। और हमारी जो मैं हमेशा से कहती हूँ कि अगर आप महाभारत, तो अगर आप सनातनी हैं तो आपको महाभारत अवश्य पता रहनी चाहिए कि उनके रहस्य क्या थे, क्योंकि महाभारत एक महाकाव्य ग्रंथ है जो कि महाभारत धर्म की रक्षा के लिए हुआ था। चलिए, तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियो को शेयर करें दोस्तों, और लाइक भी करें। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।